अष्ट सिद्धियाँ कौन कौन सी होती हैं और नौ निधियाँ कौन कौन सी कहलाई जाती हैं और ये किन्हें प्राप्त है ये उपाधि, आज मैं अपने इस वीडियो में आपको बता। तो जैसे कि हमारे पुराणों में बताया गया है, ऐसा वर्णित किया गया है कि हनुमान चालीसा में भी अगर हम देखें तो एक चौपाई आती है, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। इसका अर्थ यह है कि महावीर हनुमान 8 प्रकार की सिद्धि और 9 प्रकार की निधियों को प्रदान करने वाले हैं। सिद्धि ऐसी अलौकिक शक्ति को कहा जाता है जो घोर साधना अथवा तपस्या से प्राप्त होती है। हिंदू धर्म में अनेक प्रकार की सिद्धियों का वर्णन है, किंतु उनमें से 8 सिद्धियां सबसे अधिक शक्तिशाली और महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। जिनके पास ये सभी सिद्धियां होती हैं वह अजय हो जाते हैं। इन सिद्धियों को एक श्लोक से दर्शाया गया है। अणिमा महिमा चैव लघिमा गरिमा तथा प्राप्ति प्रकाम्य मिशिल्त्व विशिष्टत्व चाष्ट सिद्ध्य। अर्थात इसको हम अगर हिंदी में बताएं तो अणिमा महिमा लघिमा गरिमा प्राप्ति प्रकाम्य ईशित्व और विशित्व, ये 8 सिद्धियां अष्ट सिद्धि कहलाती हैं। और अब मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि ये जो अणिमा है, ये सिद्धि जो है 8 सिद्धियां हैं, ये क्या होती हैं। तो इसको मैं सरल भाषा में अगर दोस्तों आपको बताऊं तो ये अणिमा जो होती है, इस सिद्धि की मदद से साधक अणु के समान सूक्ष्म रूप धारण कर सकता है। अपनी इस शक्ति का प्रयोग करके हनुमान जी ने लंकिनी नामक राक्षसी से बचकर लंका में प्रवेश किया था। इसी शक्ति द्वारा हनुमान अति सूक्ष्म रूप धारण करके सुरसा के मुख में जाकर बाहर आ गए। अहिर रावण की यज्ञशाला में प्रवेश करने के लिए भी हनुमान जी ने इसी शक्ति का उपयोग किया था। इस सिद्धि के बल पर हनुमान जी कभी भी अति सूक्ष्म रूप यानी कि बहुत ही छोटा रूप धारण कर लेते थे। रामायण में कई स्थान पर हनुमान जी ने अणिमा के बल पर अलग अलग आकार धारण किए। महिमा, इस सिद्धि के बल पर साधक विशाल रूप धारण कर सकता है। अपनी इस शक्ति के बल पर हनुमान जी ने सुरसा के समक्ष अपना आकार 1 योजन बड़ा कर लिया था। माता सीता को अपनी शक्ति का परिचय देने के लिए भी हनुमान जी ने अपना आकार बहुत विशाल बना लिया। लंका युद्ध में कुंभकर्ण से युद्ध करने के लिए हनुमान जी ने अपना आकार उसी के समान विशाल कर लिया था। जब लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए संजीवनी को हनुमान जी पहचान नहीं पाए तो इसी सिद्धि के बल पर उन्होंने विशाल रूप से वो पहाड़ को अपने पूरा पर्वतीय शिखर से उखाड़ लिया था और उस पर्वत को अपने हाथ में उठा के वो वहाँ पे लेके आ गए थे। महाभारत में भी भीम और अर्जुन का घमंड तोड़ने के लिए हनुमान जी ने अपना विराट स्वरूप इसी शक्ति के बल पर धारा था। इसीलिए इस सिद्धि से हनुमान जी ने बचपन में सूर्य को भी निगला था। अब गरिमा क्या होती है दोस्तों? गरिमा ये जो होती है, इसमें साधक अपना भार बहुत बढ़ा सकता है। इसमें उनका रूप तो सामान्य ही रहता है, किंतु उनका भार यानी कि जो वेट होता है किसी पर्वत की भांति हो जाता है। इसी सिद्धि के बल पर हनुमान जी ने अपनी पूंछ का भार इतना बढ़ा लिया था कि भीम जैसा महाशक्तिशाली योद्धा भी उन्हें हिला नहीं सका था। लंका युद्ध में भी ऐसे कई प्रसंग हमको देखने को मिलते हैं जहाँ पर कई राक्षस मिलकर भी हनुमान जी को डिगा नहीं सके थे। लघिमा, इस सिद्धि में साधक अपने शरीर को भार बिल्कुल हल्का कर लेता है, यानी कि बिल्कुल हवा के तरह कर लेता है। इसी सिद्धि के बल पर हनुमान जी रोए के समान हल्के हो जाते थे और पवन वेग से उड़ सकते थे। रामायण में भी ऐसा वर्णित है कि जब हनुमान जी अशोक वाटिका पहुँचे तो जिस वृक्ष पर के नीचे माता सीता रहती थी, उसी वृक्ष के एक पत्ते पर हनुमान जी इस सिद्धि के बल पर बैठ गए। कहा जाता है कि हनुमान जी की इसी सिद्धि के कारण उनके द्वारा श्री नाम लिखने पर पत्थर इतने हल्के हो गए थे कि समुद्र पर तैरने लगे और फिर उसी सेतु से वानर सेना ने समुद्र में पुल बनाया और फिर उस समुद्र को उन लोग ने पार किया। प्राप्ति, इस सिद्धि की प्राप्ति से क्या होता है, साधक किसी भी वस्तु को तुरंत ही प्राप्त कर सकता है। अदृश्य होकर वो बिना रोक टोक के इधर से उधर आ जा सकता है और किसी भी पशु प्राणी की भाषा समझ सकता है।
रामायण में हनुमान जी की इस शक्ति के बारे में बहुत अधिक उल्लेख हमें देखने को मिलते हैं। कहते हैं कि इस सिद्धि के बल पर हनुमान जी ने माता सीता की खोज की थी। उस दौरान उन्होंने माता सीता की थाह लेने के लिए कोई पशु पक्षी से बात की थी। प्राकाम्य, इस सिद्धि की सहायता से दोस्तों साधक जो होता है वह किसी भी इच्छित वस्तु चिरकाल तक स्थायी रख सकता है। इसी सिद्धि के कारण हनुमान जी ने चिरजीवी हैं और कल्प के अंत तक अजर अमर रहने वाले हैं। इस सिद्धि से वे स्वर्ग से पाताल तक कहीं भी जा सकते हैं और थल, नभ एवं जल में इच्छा अनुसार जीवित रह सकते हैं। भगवान श्री राम की भक्ति भी हनुमान को चिरकाल तक इसी सिद्धि के बल पे प्राप्त हुई थी। सातवीं शक्ति जो है दोस्तों वो होते ईशित्व। इस सिद्धि की सहायता से जो साधक होते हैं वह अद्वितीय नेतृत्व क्षमता प्राप्त करते हैं और देवतुल्य हो जाते हैं, देवता तुल्य हो जाते हैं। जिसके पास ये सिद्धि होती है उसे देव पद प्राप्त हो जाता है और यही कारण है कि महाबली हनुमान को एक देवता की भांति पूजा जाता है और इसी सिद्धि के कारण उन्हें कई दैत्य शक्तियाँ प्राप्त हैं। हनुमान जी की नेतृत्व क्षमता के बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं दोस्तों, हम सभी जानते कि उनकी लीडरशिप थी वो बहुत ही ज़्यादा काबिले तारीफ थी। इसी नेतृत्व के बल पर हनुमान जी ने सुग्रीव की रक्षा की, श्री राम से उनकी मित्रता करवाई और लंका युद्ध में पूरी वानर सेना का मार्गदर्शन किया। आठवीं और अंतिम शक्ति जो होती है वो विशित्व होती है। ये इस सिद्धि की सहायता से साधक किसी को भी अपने वश में कर सकता है और अपनी सभी इंद्रियों को अपने वश में रख सकता है। इसी सिद्धि के कारण पवन पुत्र जितेंद्रिय हैं और ब्रह्मचारी होकर अपने मन की सभी इच्छाओं को अपने वश में रखते हैं और इसी सिद्धि के कारण हनुमान किसी को भी अपने वश में कर सकते थे और उनसे अपनी बात मनवा सकते थे। अब दोस्तों 9 निधियाँ क्या चीज़ है ये मैं आपको बताऊंगी। तो निधि का अर्थ होता है धन अर्थात ऐश्वर्य, ऐसी वस्तु जो अत्यंत दुर्लभ होती है, बहुत ही कम लोगों के पास रहती है और उन्हें प्राप्त करने के लिए उन्हें घोर तपस्या करनी पड़ती है, उन्हें ही हम निधि कहते हैं। वैसे तो ब्रह्मांड पुराण एवं वायु पुराण में कई निधियों का उल्लेख किया गया है, किंतु उनमें से 9 निधियाँ मुख्य होती हैं। कहा जाता है कि हनुमान जी को ये 9 निधियाँ माता सीता ने वरदान स्वरूप दी थी, जिसमें सबसे पहली थी रत्न किरीट। रत्न किरीट का अर्थ होता है मुकुट। हनुमान जी का मुकुट अद्भुत और बहुमूल्य रत्नों से जड़ा हुआ है। इनके समान मूल्यवान और ऐश्वर्यशाली मुकुट संसार में किसी के पास भी नहीं है। और क्या कहें, यहाँ तक कि स्वर्ग और देवताओं के राजा इंद्र का भी मुकुट इससे अधिक मूल्यवान नहीं है। केयूर दोस्तों एक ऐसा ऑर्नामेंट होता है जिसे हम आभूषण कहते हैं, जो पुरुष अपनी बाह में पहनते हैं। इसे ही भुजबंद या बाहुबंद भी कहलाता है। ये हनुमान जी अपने दोनों हाथों में बहुमूल्य स्वर्ण के केयूर पहनते हैं। केयूर केवल आभूषण ही नहीं अपितु युद्ध में महाबली हनुमान के लिए सुरक्षा बंधन का भी कार्य करते हैं। इसके बाद आता है निपुर। बजरंगबली रत्नों से जड़े बहुमूल्य और अद्वितीय निपुर अपने दोनों पैरों में पहनते हैं। हालांकि नारियों के निपुर और पुरुषों के निपुर में अंतर होता है। नारियां सामान्यतः अपने पैरों में जो निपुर पहनती हैं उन्हें हम आज घुंघरू के नाम से जानते हैं। इसके उलट पुरुष के निपुर ठोस स्वर्ण धातु के बने होते हैं। बजरंगबली के निपुरों से निकलने वाली आभा से उनके शत्रु युद्ध क्षेत्र में नेत्रहीन प्राय हो जाते हैं। इसके बाद आता है चक्र। जब भी हम चक्र की बात करते हैं दोस्तों तो हमें भगवान विष्णु अथवा श्री कृष्ण की याद आ जाती है, किंतु आप लोगों को ये जानकर आश्चर्य होगा कि पुराणों में हनुमान जी के चक्र का भी वर्णन आता है। कई चित्रों में आपको चक्रधारी हनुमान जी दिखाई भी दे जाएंगे। राजस्थान के अलवर में चक्रधारी हनुमान जी का दोस्तों एक बहुत बड़ा विशाल मंदिर है। जगन्नाथपुरी में भी अष्टभुजा हनुमान जी की मूर्ति है, जिसमें से 4 भुजाओं में वो चक्र धारण करते हैं। रथ जो होती है वो योद्धाओं का सर्वश्रेष्ठ शस्त्र होता है और इसी के आधार पर वो युद्धों को रथी, अतिरथी, महारथी इत्यादि श्रेणियों में बांटते हैं। हनुमान जी भी दिव्य रथ के स्वामी
है जिस पर रहकर युद्ध करने पर उन्हें कई परास्त नहीं कर सकता। हालांकि रामायण के लंका युद्ध में हनुमान जी के रथ के विषय में अधिक जानकारी नहीं दी गई है, क्योंकि वे भी अन्य वानरों की भांति पदाती ही लड़े थे। इसके अलावा हनुमान जी इतने शक्तिशाली हैं कि किसी को परास्त करने के लिए उन्हें किसी रथ की आवश्यकता ही नहीं है। महाभारत में भी अगर हम देखें तो श्री कृष्ण के अनुरोध पर ही हनुमान जी अर्जुन के रथ को की ध्वजा पर बैठे थे। मणि जो होती है दोस्तों कई प्रकार की होती हैं। पुराणों में नागमणि, पद्म, नीलमणि इत्यादि का वर्णन अक्सर हमको देखने को मिलता है। हनुमान संसार की सबसे बहुमूल्य मणियों के स्वामी हैं। महाभारत में धृत सभा में युधिष्ठिर ने अपने पास रखे धन का वर्णन किया था, किंतु उस समस्त धन का मूल्य भी हनुमान जी की मणियों के सामने कुछ भी नहीं था। भार्या, वैसे तो हनुमान जी को बाल ब्रह्मचारी कहा जाता है, किंतु पुराणों में हनुमान जी की पत्नी सुवर्चला का वर्णन आता है। सुवर्चला सूर्य नारायण की पुत्री थी और सूर्य देव से शिक्षा प्राप्त करने के समय हनुमान जी ने उनकी पुत्री से विवाह किया था, क्योंकि सूर्य भगवान जी ने ये कहा था कि मैं जो विवाहित पुरुष होगा उन्हें ही इसकी शिक्षा दूंगा। तो सूर्य भगवान जी की पुत्री सुवर्चला से हनुमान जी ने विवाह किया था। कुछ ऐसी शिक्षा थी जो केवल गृहस्थ व्यक्ति को ही दी जा सकती थी। जब सूर्यदेव ने हनुमान जी को उनके ब्रह्मचार्य के कारण उन विद्याओं को प्रदान करने से मना कर दिया, तब विवश होकर हनुमान जी ने विवाह उनकी पुत्री से ही किया था, ताकि वह सूर्यदेव से पूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकें। इसके बाद आता है गज। गज वैसे तो प्राणी है, किंतु उसकी गिनती दुर्लभ निधियों में भी होती है। श्री गणेश के धड़ पर महादेव ने गज का मुख लगाकर उन्हें जीवित किया। समुद्र मंथन से प्राप्त हुई दुर्लभ निधियों में एक गजराज ऐरावत भी था। गज को गौ, सर्प और मयूर के साथ हिंदू धर्म के 4 सबसे पवित्र जीवों में से माना जाता है। हनुमान जी की गज निधि को उनके बल के रूप में देखा जाता है। हनुमान में असंख्य मतलब कहीं कहीं पर 10,000 का वर्णन है। हाथियों का बल था और उनका बल ही उनकी निधि है, और उस निधि में संसार में कोई और उनसे अधिक संपन्न नहीं है। और लास्टवी जो दोस्तों उनकी निधियां हैं उसमें है पद्म। पद्म निधि के लक्षणों में संपन्न मनुष्य सात्विक गुणयुक्त होता है, तो उसकी कमाई गई संपदा भी सात्विक ही होती है। सात्विक तरीके से कमाई गई संपदा पीढ़ियों को तर देती है। इसका उपयोग साधक के परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। सात्विक गुणों से संपन्न व्यक्ति स्वर्ण, चांदी आदि के संग्रह करके दान करता है। ये सात्विक प्रकार की निधि होती है, जिसका अस्तित्व साधक के परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है। इसके अलावा देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर के पास भी 9 निधियां हैं, किंतु उनमें अंतर यह है दोस्तों कि कुबेर वो निधियां किसी को प्रदान नहीं कर सकते, किंतु हनुमान इन्हें योग्य व्यक्ति को प्रदान कर सकते हैं। मतलब वो जो देखते हैं हनुमान जी की, अगर उनका परम भक्त जो है, जो सच्चे दिल से उनकी पूजा अर्चना कर रहा है और उनकी कृपा प्राप्त करने का वास्तविक अधिकारी, तो वो इन्हें ये 9 निधियां प्रदान कर सकते हैं। लेकिन कुबेर के पास में जो निधियां हैं वो उन्हें प्रदान नहीं कर सकते हैं। हनुमान जी उन्हीं योग व्यक्ति को ये प्रदान करते हैं, इसीलिए हनुमान जी को अष्ट सिद्धि और 9 निधि का दाता कहा जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा अगर आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आता है तो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।